स्थानीय भाषा में बड़ा अच्छा उद्बोधन सुना। आप सब लोगों ने उस पर मनन भी किया होगा। आज इस भारतीय जनता पार्टी के हरावल दस्ते इस बालकुंडा के किसान मोर्चा के पदाधिकारी और मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक में विराजे यहाँ के अध्यक्ष कपला नरेश जी, इस इलाके के नेता डॉक्टर मल्लिकार्जुन जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सागर जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष गंगा रेड्डी जी, यहाँ से एमपीटीसी प्रसाद जी, आर राजेश्वर जी, उपस्थित सभी किसान मोर्चा के भाइयों और बंधुओं, ये भारतीय जनता पार्टी का ही कमाल है कि एक राजस्थान का आदमी 2,500-3 हजार किलोमीटर दूर से आज आपसे मिल रहा है। भाषाओं में अलग अलग भाषा हमारी हो सकती है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारी जीने की पद्धति अलग हो सकती है, परंतु हम एक परिवार के लोग हैं, एक विचार के लोग हैं। जो विचार हमारे पूर्व पुरोधाओं ने दिया, अभी पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति पर हमने दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जिन्होंने उस वक्त कांग्रेस के अलावा पहले राजनीतिक दल की स्थापना की, जनसंघ की, अक्टूबर 1951 में, और आपको मालूम है कि उस वक्त पहली सरकार बनी, केंद्र के अंदर संविदा सरकार थी। नेहरू जी ने के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मुखर्जी थे, पर नेहरू जी की, शेख अब्दुल्ला की, दोनों की कश्मीर के प्रति जो नीति रही, जो कूटनीति रही, धारा 370, और उसके साथ ही जब देश का विभाजन हुआ, उस वक्त में जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, दोनों के बीच में एक संधि हुई थी कि हमें यहाँ अल्पसंख्यक के लोगों की सुरक्षा करेंगे। पर जब पाकिस्तान में अत्याचार होने लगा और नेहरू जी बोले नहीं, डॉक्टर मुखर्जी ने इन दो बातों को लेकर उसमें मंत्री पद छोड़ा। ये पहला मौका होगा जब किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ध्येय के लिए, एक मकसद के लिए, एक मिशन के लिए कश्मीर के अंदर बिना परमिट प्रवेश करके, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इन सारी बातों को लेकर दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, अपनी कुर्बानी दी। आज कितने वर्ष बीत गए, उस समय जनसंघ ने तय किया था कि इस देश के अंदर दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं होने चाहिए, और कितने दशकों के बाद में हमारे लोकप्रिय, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने उस धारा 370 और 35A की कलम को हटाया। आज ये बात मैंने इसलिए कही कि हम सब लोग एक मिशन और एक नीति के साथ बंधे हुए हैं। हम सब लोग, मंच पर बैठे लोग हो चाहे सामने बैठे लोग हो, हम सब में एक समानता है। हमारे पद अलग अलग हो सकते हैं, परंतु एक पद जो हमारे साथ जीवन पर्यंत जुड़ा रहता है, कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के दम पर ये पार्टी खड़ी है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का संघर्ष आप लोगों को करना पड़ रहा है, यहाँ भावनाओं से पैदा हुई ये टीआरएस की गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट की जिस प्रकार की गुंडागर्दी है, झूठ है, लूट है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब कितना बड़ा झूठ कि अगर मैं सत्ता में आया तो मैं दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और मैं इस इलाके के लिए, यहाँ के विकास के लिए वॉचडॉग की भूमिका में रहूंगा। कितनी बड़ी बात कही कि
जो हमारे भूमिहीन भाई है, कमजोर वर्ग के भाई है, उनको 3 एकड़ जमीन। अभी डॉक्टर साहब के साथ मैं सड़क से आ रहा था हैदराबाद से, मैंने दूर जंगल के अंदर कुछ मकान बने देखे। मैंने कहा इन मकानों का उपयोग क्या है? इन्होंने कहा ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने डबल बेडरूम की जो स्कीम बनाई उसका स्मारक है, इसमें कोई रह नहीं सकता। क्या क्या बातें कही, और लूट की बात तो मैं क्या कहूं। एक पिता है, एक बेटा है, एक बेटी है, एक दामाद है, ये परिवार की सरकार है। और इस प्रकार की सरकार के विरुद्ध में संघर्ष, और वो भी किसान मोर्चा। और आज हमें कितने गर्व की बात है, पहली बार किसी ने सोचा इस देश के अंदर जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, उस किसान की आमदनी भी दुगनी होनी चाहिए। पहली बार किसी ने सोचा कि स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट 2007 के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई, 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में भूल नहीं हटाई उस पर। 2017-18 में लोकसभा में रखकर कहा एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 1.5 गुना किसान को दे देंगे। पहली बार यह बात चली कि व्यक्ति के इलाज के लिए हेल्थ कार्ड से क्यों नहीं होना चाहिए। पहली बार बात चली कि 1 ड्रॉप मोर क्रॉप की बात चली। पहली बार बात के लिए कुसुम योजना से किसान सोलर की एनर्जी पैदा करके अपने खेत को खुशहाल करे। पहली बार बात चली प्रधानमंत्री आवास योजना में हर किसान के, हर गरीब के सर पर छत हो। पहली बार बात चली कि हमारे किसान की बहू बेटी को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिले। देश में पहली बार यह बात चली कि हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा शौचालय के माध्यम से हमारी बहन को, हमारी बेटी को इज्जत घर मिले। और पहली बार ये हुआ कि जनधन खातों में सीधा पैसा आने लगा। पहली बार 3 करोड़ से ज्यादा लोग किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके जनक थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके साथ जुड़े। इस इलाके में कहने को बहुत सी बातें, परंतु जिस प्रकार की झूठ और लूट के बल पर यह सरकार, उसको आंख दिखाने का काम भी आपको करना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ बताया गया कि किसान मोर्चे का गठन भी है, किसान मोर्चे की मीटिंग भी होती है। और अब जो मोदी जी की रैली है, 3 तारीख की रैली है, उसमें हैदराबाद जाने का लक्ष्य आपने रखा होगा। वहां आप सब लोग आए, हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे कि वो किसान की बहबूदी के लिए, किसान के विकास के लिए, खेत खलिहान के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। जब 3 कृषि बल आए, उसकी मुख्य धारा में एक ही बात थी कि किसान को मंडी में जाकर अनाज बेचे, जो लगता हुआ टैक्स उसे मुक्त होना चाहिए किसान। कितना विरोध हुआ। और मैं समझता हूं कि आज कलई खुलती जा रही है। आपकी वर्तमान सरकार जो भावनाओं से पैदा हुई, गांव के व्यक्तियों ने पैदा की, तेलंगाना के राज्य के सर्जन के साथ पैदा हुई, कितनी उम्मीदें थी। आपको बिजली मुफ्त की बात कही गई, आपको कितने समझदार दिखाया गया। हर परिवार में सरकार की नौकरी, एक बात पर सरकार खरी नहीं उतरी। इसलिए मैं नहीं समझता मेरी कितनी बात आप तक जा रही है, कितनी नहीं जा रही। पर मैंने पहले कहा कि ये हमारी पार्टी का बड़ा परिवार है, विशाल परिवार है, जिसमें आप जैसे मेरे से 11 करोड़ लोग सदस्य बने हुए हैं। हम पंचनिष्ठाओं के आधार पर एक मिशन के साथ जुड़े हैं। इस भारत को करवट लेते हुए देख रहे हैं। देश एक बार फिर विश्व गुरु बने, इसलिए हमारे सबके मन में कल्पना है, परिकल्पना है। और उसी कल्पना, उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता ने, नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के मान और सम्मान को कितना कहां तक पहुंचाया है। आज किसान के खाते में बिना मांगे किसान सम्मान निधि के नाम पर, किसान का सम्मान के नाम पर 6,000 रुपए आ रहे हैं। 11 करोड़ 60 लाख किसानों को हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ 87 लाख रुपए अब तक पहुंच चुके हैं। कितनी बड़ी बात है। हम यूरिया को देखा करते थे, एक नीम कोटेड यूरिया आ गया। अब तो यूरिया एक छोटी सी बोतल में आ रहा है। नवाचार हो रहे हैं। आज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप के लिए, किसान को वृद्धि के लिए, किसान की बातों के लिए जो कुछ किया,
मुझसे ज्यादा आप लोगों को मालूम है। हमें किसानों के बीच में भी जाना है और उसके साथ ही इस पार्टी के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारा दूसरा दिन है डॉक्टर साहब आपके साथ। आपके परिवार की पृष्ठभूमि है, आपकी माताजी भी यहाँ से 2 बार एमएलए रही हैं। आप अगर आज जिस प्रकार का कोर्स आपने करा कार्डियोलॉजिस्ट, आज इस वक्त में अगर यहाँ नहीं बैठकर हॉस्पिटल में किसी में बैठते तो 1 महीने के 10 लाख 20 लाख रुपए कमाते, पर आप जन सेवा में जुटे हैं। मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सबके नेतृत्व में एक परिवर्तन का तूफान खड़ा हो जाए। वो तूफान इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को, बाप बेटी दामाद और बेटे की सरकार को उखाड़ फेंके, जिसकी बुनियाद में भ्रष्टाचार है। मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने कहा इन पेड़ों का क्या मामला है। फिर पेड़ों के पीछे भी जिस प्रकार डबल बेडरूम का कहानी, उस तरह पेड़ वृक्षारोपण के पीछे भी भ्रष्टाचार का आरोपण हुआ है। अब हर मामले के अंदर एक परिवार को हमने अंग्रेजों को भगाया, हमने कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष किया, या इस जगह पर तेलंगाना में एक परिवार को परिवारवाद के रूप में लोकतंत्र में पुष्पित पल्वित होने नहीं देना हमारा कर्तव्य है। आओ हम सब लोग मिलकर संघर्ष करें और परसों 3 तारीख को मोदी जी को सुनने के लिए यहाँ सब लोग हरौल दस्ते के लोग पहुंचेंगे, ये मुझे उम्मीद है। मैं नहीं समझता मेरी बात कहां से कहां तक गई होगी, पर फिर भी आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।